हम सभी केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस के बारे में तो जानते ही होंगे। यह केस उन चुनिंदा केसों में से है जो भारत के लोकतंत्र एवं संविधान को मजबूती दिया है। यह केस यह भी स्थापित किया है कि संविधान अन्य विधियों की तुलना में निश्चित तौर पर एक विशेष स्थान रखती है, अर्थात संविधान को सामान्य कानूनों की तरह बदल नहीं सकते, ना ही उसके बुनियादी सिद्धांतों को उलट सकते हैं, क्योंकि संविधान के संशोधन का अर्थ संविधान का पुनर्लेखन नहीं हो सकता। इस प्रकार इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगर इस मुकदमे के दूसरे पहलू को देखें तो पाएंगे कि केस करने वाले केशवानंद भारती स्वयं इस मुकदमे को हार गए थे। आखिर उन्होंने किस बात के लिए मुकदमा दायर किया था? एक्चुअली केशवानंद भारती केरल के इदनीर मठ के मठाधीश थे और उनके नियंत्रण में मठ इत्यादि के क्रियाकलापों को चलाने के लिए बहुत सारी जमीनें थी। भारत अभी नया नया आज़ाद हुआ था और भारत में अमीरी गरीबी की खाई बहुत बड़ी थी और वह आज भी है ही। भारत की राजनीति में समाजवाद का लहर चल रहा था, भूदान यज्ञ चल रहा था, जमीनों को भूमिहीनों के बीच में बांटा जा रहा था, सरकारें भू सुधार कानून बना रही थी, सरकारें कानून बनाकर जमींदारों से जमीन अपने नियंत्रण में ले रही थी। इसी क्रम में केरल सरकार ने भी एक कानून बनाया जो जमींदारों के जमीन के साथ साथ मठाधीशों के जमीन को भी अपने नियंत्रण में ले रही थी, और उसमें केशवानंद भारती भी थे जिनके जमीनों को केरल सरकार ने कानून बनाकर अपने नियंत्रण में ले लिया। उस दौर में संविधान संशोधन करके समाजवाद और भूमि सुधार की ऐसी आंधी चली कि संविधान में दिए गए संपत्ति का अधिकार और धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जैसे मौलिक अधिकार भी उनकी रक्षा नहीं कर पाए। अगर हम दूसरी तरफ देखें और पता करना चाहें कि सनातन धर्म के कार्य के लिए समर्पित भूमि के अलावा और कौन कौन अन्य धर्म के कार्य में योगदान देने वाली भूमियों को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया, तो पाएंगे कि सरकार ने जमींदारों के मामले में धर्म इत्यादि का तो भेदभाव नहीं किया, परंतु धर्म इत्यादि के कार्य में समर्पित भूमियों के मामले में सरकार ने सिर्फ सनातन धर्म से संबंधित भूमियों को ही अपने नियंत्रण में लिया था। वक्फ बोर्ड इत्यादि के पास भी अथाह जमीनें थी और आज भी है, परंतु सरकारों ने उसके जमीनों को सभी गरीब लोगों को या बोर्ड से संबंधित धर्म के गरीब लोगों को भी इस जमीन को पुनः वितरण करने के बारे में कभी नहीं सोचा। आखिर इसका वजह क्या था? मैं इसे धार्मिक भेदभाव कहना नहीं चाहूंगा। यह समझने के लिए इस क्लिप को देखिए। ये भंडारी जानते हैं जो मैंने फोन से बात कराता था। जितनी जमीन इनके पास है उतनी जमीन में इनको वापस दूंगा। का बच्चा वैन नहीं है मेरे पास। क्यों मारा था महाराज जी को? आप 1 बजे रात के महाराज जी को मार क्यों रहे थे? नहीं मैं नहीं मार रही। झूठ बोल रहे हैं आप। बच्चे जानते हैं ये राम सिंह जानता जो इनको शिमले ला के देता था अपनी आईडी पे, क्योंकि ये भंडारी जानते हैं जो मैंने फोन से बात कराता था। महामंडलेश्वर का आश्रम लड़ाई और बहस का अखाड़ा बन गया। वो खुद खराब नहीं थे, उनको लोगों ने खराब किया, उनको तुम लोगों ने खराब किया, वो खराब नहीं थे। गलत बात, तुमने मेरे लिए झूठ क्यों बोला? दुनियादारी त्यागने वाले सन्यासी प्रॉपर्टी और उत्तराधिकार पर ऐसे लड़े कि दुनिया हैरान रह गई। क्या कह रहे हो? ऐसे पल दिए इन्होंने। कोई नहीं, वो महाराज जी के मरने के बाद आप मेरे पे ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने आश्रम के साथ गलत किया। एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला गया, प्रॉपर्टी के लिए दादागिरी का आरोप लगा। मुझे ऐसे लोगों से एलर्जी है जो दादागिरी करके और बदमाशी करके आश्रम को खुर्द-बुर्द करना चाहता है। यह हंगामा हुआ अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर संत कैलाशानंद ब्रह्मचारी के आश्रम में। झगड़ा भी ऐसा जो मीडिया के कैमरों पर रिकॉर्ड हो गया। जिस आश्रम के जरिए साधु सन्यासी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, वहाँ चारों तरफ अशांति थी। मैं तुम्हारे तरीके से नहीं हूँ मारपीट करूँ यहाँ। इन्होंने जितना पैसा मेरी बात सुनो, इन्होंने जितना पैसा महाराज को दिया है, जितनी जमीन इनके पास है उतनी जमीन में इनको वापस दूंगा। कैलाशानंद ब्रह्मचारी के आश्रम में पहुंची इस महिला ने जमकर हंगामा किया। इस महिला का दावा है कि वो स्वामी रसानंद की पत्नी है। स्वामी रसानंद की उज्जैन कुंभ के दौरान मौत हो गई थी। महिला का आरोप है कि कैलाशानंद ब्रह्मचारी ने रसानंद के आश्रम समेत 100 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
इस आरोप पर कैलाशानंद ब्रह्मचारी तिलमिला उठे और दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस होने लगी। मुझे स्टोरी और इतिहास मत बताओ, मुझे बताओ जमीनें सारी बिक रही है, आप कौन सी जमीनें बिक रही हैं? कौन सी जमीन? आश्रम में दोनों पक्षों में हंगामा हो रहा था। वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, वो भी पूरी लाचारी से इस हंगामे को देख रहे थे। इस महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कैलाशानंद खुद को महाराज जी का उत्तराधिकारी घोषित कराने के लिए अवैध रूप से अपना पट्टाभिषेक कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अग्नि अखाड़े और कैलाशानंद को रसानंद जी के आश्रम के संचालन और उस पर कब्जा जमाने का कोई अधिकार नहीं है। महिला का यह भी दावा है कि वो गर्भवती है और रसानंद वसीयत उसके नाम कर गए। के नाम इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। उनका बच्चा वैध नहीं है मेरे पास। मेरे पास उनका बच्चा वैध नहीं है। ये मैं साबित नहीं करना चाहता हूँ। किसका मैं साबित करूंगी, आप कर भी नहीं सकते। मैं करूंगी साबित। बच्चा हो जाएगा तब साबित कर देना। तब तक ये कार्रवाई रुकेगी, ये कार्रवाई नहीं होगी। अगर चादर होगी तो तब भी क्या होगी, नहीं तो किसी की चादर। आप कौन होती हो? बस मैं ही हूँ यहाँ पे। मेरी वसीयत में महाराज जी लिख के गए। महिला आरोप पर आरोप लगा रही थी तो कैलाशानंद ब्रह्मचारी ने भी महिला पर काउंटर अटैक किया। कहा कि महिला और स्वामी रसानंद की शादी वैध नहीं हो सकती क्योंकि रसानंद ब्रह्मचारी थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महिला रसानंद से मारपीट करती थी। उनका ये भी आरोप था कि रसानंद को जूस में जहर पिलाकर मारा गया। इस रिपोर्ट में महाराज की डेथ नेचुरल नहीं है। एक बात बताइए, बिस्रा का रिपोर्ट 2 महीने 90 दिन के अंदर आने वाला है। महाराज की नेचुरल डेथ नहीं है। महाराज की नेचुरल डेथ, सुनो मेरी बात, महाराज को जूस पिला करके महाराज को मारा गया है। महिला का कहना है कि उसे जान का खतरा है। हरिद्वार के एसएसपी से महिला ने शिकायत की है कि उसकी और उसके होने वाले बच्चे की सुरक्षा की जाए। वही कैलाशानंद ब्रह्मचारी के मुताबिक महिला का आश्रम में कोई हक नहीं बनता। अगर महिला आश्रम में रहने लगी तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। आश्रम की संपत्ति का विवाद कल तक अंदरूनी विवाद था, लेकिन अब यह विवाद सबके सामने आ गया है। संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा और किसे संपत्ति मिलेगी, फिलहाल इसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। सुनील पांडे, इंडिया टीवी, हरिद्वार। आपने इस क्लिप में देखा होगा कि स्वर्गवासी मठ के मुखिया के बच्चे का गर्भाधान करने का दावा करने वाली महिला और भावी मठ के मुखिया में मठ की संपत्ति को लेकर विवाद हो रहा है। यह देखकर ऐसा महसूस होता है कि हिंदुओं में परंपरागत तौर पर कुछ मामलों में धार्मिक भूमियों के दान के तरीकों में कुछ कमी थी। लोगों ने मंदिर के देवताओं के बजाय धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन में लगे मठाधीशों एवं ब्राह्मणों को दान कर दिया, जिससे धर्म के तथाकथित प्रबंधक, मठाधीश एवं ब्राह्मण के पास अथाह जमीनें आ गई और समानुसार होने वाले सामाजिक क्रांति एवं राजनीतिक बदलाव के कारण वह जमीन फिर वापस सरकार के नियंत्रण में चली गई। मैं आज भी कई लोगों को अपने कुल ब्राह्मण और कुल पुरोहित को दक्षिणा के अलावा बहुत सारे दान देते देखा है। हिंदू समुदाय के लोग सीधे देवताओं के नाम पर कम ही दान करते हैं। हिंदू समुदाय अपने धार्मिक आयोजन इत्यादि के लिए अथाह पैसे खर्च करता है, परंतु उसके धार्मिक प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठित देवताओं के नाम पर कोई संपत्ति अर्जित शायद ही कर रहा हो। मैं अपने गांव में ही यह देखता हूं कि गणपति पूजा, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि आदि के अवसरों पर बहुत बड़ी धनराशि अर्जित की जाती है और वह कथा वाचकों, जागरणों और चमचमाती सजावटी लाइटों में ही खर्च कर दिया जाता है। यह कुछ हद तक धार्मिक कार्य है भी। उसका क्या जो इन्हीं धार्मिक कार्यों के समापन के दिन में एक एक रात के अश्लील नाचों में लाखों लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। मैं यहाँ यह कहने नहीं आया हूँ कि वक्फ बोर्ड के जमीनों को गरीब मुसलमानों में बांट दिया जाए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि हमेशा से हिंदू समुदाय धर्म इत्यादि के कार्यों के लिए अथाह संपत्ति खर्च करता रहा है, परंतु उसका थोड़ा हिस्सा ही देवताओं के नाम पर कोई अस्थायी संपत्ति अर्जित कर पाता है और जो अस्थायी संपत्तियां दान में दी जाती है वह इस तरह से दी जाती रही है कि वह साम्यवादी कानूनों के भेंट चढ़ गई है और फिर वापस सरकार के पास ही चली गई। इसलिए जब भी कोई विशेष राशि या संपत्ति दान में दें तो यह सुनिश्चित करें कि वह संपत्ति देवताओं के नाम पर ही स्थानांतरित किया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी धार्मिक परिसर में प्रतिष्ठित देवता स्वयं भी भूमि प्राप्त करने के लिए अपने नाम पर ही अधिकृत है। हम वहाँ के मठाधीशों के नाम जमीन अंतरित न करें। यह कोई संप्रदाय आधारित, पंथ आधारित, समुदाय आधारित संस्था बनाकर जमीनों को दान करें और उस संपत्ति का उपयोग हॉस्पिटल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, धर्मशाला इत्यादि विकसित करने में किया जाए, जैसा कि क्रिश्चियन समुदाय के लोग किया करते हैं, ताकि वह एक सामाजिक संपत्ति माना जाए और इस तरह के समाजवादी कानूनों के भेंट न चढ़े। मैं यहाँ केंद्रीकृत संस्था बनाने का सलाह नहीं दूंगा,
क्योंकि केंद्रीकृत संस्था में कुल मिलाकर कितने जमीन है यह लोगों को स्पष्ट दिखता रहता है, जैसा कि आज वक्फ बोर्ड की स्थिति में हो रहा है। आप जानते हैं ना कि जब किसी के पास ज्यादा संपत्ति दिखती है तो नजर लग सकती है। धन्यवाद।